सत्ता में जो सरकार है वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता पूरी त्रस्त हो गई है। विकास हो रहा है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, लेडीज तो इतनी त्रस्त हो गई। वो तो 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1100 में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। लोग भाड़े पे बुला लेते हैं। नहीं झूठ का झूठ है। हम खुद आए हैं, अपने आप से अपने मन से जुड़े हैं हम लोग कांग्रेस से। भाड़े पे आए हुए लोग ऐसे धूप में नहीं चलते, हम लोग दिन रात ऐसे सब लोग चल रहे हैं क्योंकि हमें राहुल जी का साथ देना है। वो अकेले उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है इस देश को एक रखने के लिए, और हम ये छोटा सा एक हमारा योगदान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो का जो है आज 63वां दिन है। जिस तरीके से लगातार जो राहुल गांधी है इस भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ में जो है महिलाएं हैं जो लगातार राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जो है आगे बढ़ रही हैं। मैम क्या कहेंगे, जिस तरीके से यात्रा आगे जा रही है, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? हम जो देख रहे हैं भारत जोड़ो के लिए जो राहुल जी ने एक संकल्प लिया है कि ये पूरे भारत को एक रखना है। जो बीच बीच में धर्म और जात के बीच में जो झगड़े लगाने शुरू है इस सरकार के, केंद्र सरकार के पिछले 8 सालों से, उनकी तरफ ध्यान देना है और लोगों को एकजुट रखना है। इतना ही नहीं, महिलाओं की जो समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जितनी समस्याएं हैं उसकी तरफ ये सरकार तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर एक राहुल जी ही है जो आम लोगों के साथ बात कर रहे हैं और आम लोग अपने इच्छा से जुड़ रहे हैं, उनको कोई नहीं ला रहा है। खुद ही आके वो अपनी जो भी व्यथाएं हैं, उनकी तकलीफें हैं, वो बताना चाह रहे। बच्चे हो चाहे युवा हो चाहे आपके विद्यार्थी हो, सारे लोग आ रहे हैं और उनको मिलके अपनी व्यथाएं सुना रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो चुनाव में कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिमाचल और गुजरात है हम लोग जीत रहे हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी का, उधर कोई ध्यान नहीं है। उनको कहिए, कहने दीजिए। हम ये इलेक्शन के लिए तो नहीं कर रहे, हम तो ये भारत देश एक रहना चाहिए इसके लिए जो है राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। और इलेक्शन की रैलीज, इलेक्शन का कैंपेन तो वैसे भी वहाँ के नेता है और कार्यकर्ता है, वो तो कर ही रहे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैम आप अगर सत्ता में नहीं होंगे तो लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, लोगों तक कैसे अपना जो विकास है वो कैसे करेंगे? सत्ता में हम जरूर आएंगे और जो लोग है, जो जनता है, जो इस सरकार से त्रस्त है, वो खुद ही उठ के हमको वोट देगी। क्या लग रहा है? अच्छा, तुम क्या नाम होगा आपका? हेमलता मेघे, वर्धा जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी? हम तो आएंगे, हमारी सत्ता आएगी और कांग्रेस का एजेंडा दिल्ली में फड़काएगा। दिल्ली में जीतेंगे इस बार? जीत होगी? जीत होगी 100%। जी बोलिए। नहीं जीत तो होगी, ये पक्का है निश्चित। क्योंकि अभी जो आई है सत्ता में जो सरकार है वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता पूरी त्रस्त हो गई है। और अब तो कांग्रेस पार्टी जिसको बिल्कुल आने ही, राहुल जी है, जो हमारी जनता जो इतनी मेहनत कर रही है वो रंग लाएंगी जरूर। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, लेकिन वो मोदी जी कह रहे हैं जब से हम आए विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, लेडीज तो इतनी त्रस्त हो गई। बोलते 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1100 में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, इतने सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा तो लेडीज ही त्रस्त है। और यहाँ पे भी देखो प्रचार में सबसे ज्यादा लेडीज ही आई है। वो कह रहे हैं महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की सुरक्षा झूठ है, बिल्कुल झूठ है। महिला सुरक्षा है ही नहीं यहाँ पे। अगर कोई केस महिला लेके जाती है तो उसका केस वहाँ दर्ज किया नहीं जाता, और अगर दर्ज भी किया जाता है तो उसको न्याय मिलने में काफी समय मिल जाता है। ये सच है, ये जनता भी देख रही है। क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी पहले दिन से 63 दिन हो गए हैं, यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का जनसंपर्क मिल रहा है, तो इस यात्रा से कुछ फायदा भी होने वाला है? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। जनता देख रही है, लोग अपने आप से जुड़ रहे हैं, जनता को बुलाया नहीं जा रहा है। एक नहीं 10 लोग, 1000 लोग अपने आप से जुड़ रहे हैं राहुल गांधी जी से। क्या फायदा होगा? ये पैसे से आए हुए पब्लिक नहीं है, अपने आप आई हुई है। क्योंकि राहुल गांधी से लोग भाड़े पे बुला लेते हैं। नहीं झूठ का झूठ है। हम खुद आए हैं, अपने आप से अपने मन से जुड़े हैं हम लोग कांग्रेस से। हम खुद हम धूप में नहीं चलते, भाड़े पे आए हुए लोग ऐसे धूप में नहीं चलते। हम लोग दिन रात ऐसे सब लोग चल रहे हैं क्योंकि हमें राहुल जी का साथ देना है। वो अकेले उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है इस देश को एक रखने के लिए, और हम ये छोटा सा एक हमारा योगदान दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो वो है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिमाचल में सभा करते हुए बोला है
कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो जो अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर है, वो नहीं बन पाता। बिल्कुल बनता, क्यों नहीं बनता। सबसे पहले तो राजीव जी ने ही आगे आके अयोध्या मंदिर के बारे में बोला था और उन्होंने करना था ये सब काम। उन्होंने तो हर चीज का श्रेय लेना है, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। क्यों नहीं बनता, बिल्कुल बनता। और वो वैसे भी कोर्ट में थी केस, इसलिए जब केस हो गई खत्म तो बन गया। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो यात्री हैं लगातार चले जा रहे हैं, इस यात्रा से कुछ फायदा नहीं है, निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा। लोगों में जो है, आम जनता में जो है, जो रोष है इस केंद्र सरकार के विरोध में, और अब हमारे जो महाराष्ट्र में ये जो खोखे की सरकार आई है उसके विरोध में, उसके खिलाफ बहुत। कौन सी सरकार आई है? खोखे की बोले तो हाँ, बस ऐसे ही आपको मालूम है। हाँ, तो हम उसको खोखे की सरकार ही बोलते हैं, क्योंकि वो जनता से नहीं आई है। जिनको जनता ने चुन के दिया था उन्होंने पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में चले गए, तो इसलिए वो तो हम समझते ही नहीं है कि वो लीगली वहाँ पे है ना। अभी भी केस उनकी फिलहाल चल रही है। विकास तो कर रहे हैं ना, वो काय का विकास कर रहे हैं। हमारे जो जो निर्णय हुए थे वो भी बंद कर दिए। लक्ष द्यायला हवं ना, शेतकऱ्याकडे लक्ष द्यायला हवं। जी बोलिए। किसानों की तरफ जो है, हमने जो बोला था, जो उन्होंने काले कानून का भी मुद्दा उठाया था उस टाइम हम लोगों ने, बाकी मुद्दे भी जो उठाए थे उसकी तरफ केंद्र सरकार ने कब ध्यान दिया था। इतने महीने बैठना पड़ा बॉर्डर पे किसानों को। तो इसलिए ये तो हमको तो ये लगता है कि भाई ये लोग सिर्फ पोस्टर वाली सरकार है और इनका सिर्फ कैंपेन जो है एडवर्टीजमेंट का वो जोर जोर से चलता है। एक्चुअली लाभार्थी तक कितना जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि हम देश के लिए इतना काम करते हैं, अपनी नींद छोड़ के अपने देश के लिए 24 घंटे मोदी जी काम तो विकास कहाँ है? अगर नींद छोड़ के वो काम कर रहे हैं देश के लिए, तो विकास कहाँ है? यहाँ पे सारे छोटे मोटे काम धंधे बंद पड़ गए, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और इतने लोग हमारे देश के जो बच्चे हैं वो परदेश में जा रहे हैं। कितने लोग चले गए। वो तो लगातार जो रैलियां कर रहे हैं वो दावे कर रहे हैं कि रोजगार देंगे युवाओं को। तो वो तो दावा तो 8 साल के पहले से कर रहे हैं, मगर दे नहीं रहे ना। सब कंपनियां बंद हो गई, और जो महाराष्ट्र में आने वाली कंपनियां थी वो भी वो गुजरात लेके जा रहे। तो हमारा यहाँ का युवक, उसको कब रोजगार मिलेगा? महाराष्ट्र के फिर कौन दिला सकता है रोजगार? कांग्रेस ही दिला सकती है, क्योंकि आज तक 70 सालों में जो विकास हुआ है जिसके बारे में ये बोल रहे, ये दिख रहा है। 70 सालों में हमने संविधान के सब जो दायरे में हमने देश को चलाया है और सबका विकास किया है। ठीक है, सिर्फ अपने जो अमीर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब जो दोस्त है उनका नहीं करा, उन्होंने बस इन्हीं का विकास किया, चलिए आम जनता का नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यात्री हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं हिमाचल और गुजरात में, वहाँ पे भी जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस की सरकार है वो सरकार बनेगी। बाकी जिस तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए, और भी हमारे साथ यात्री हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।